And I'm very thankful that she stood beside me and my driver. We three of us, Abid Sab is there, and we arranged it. And literally in 30 minutes invitation, everybody is there, and that showed actually a great team spirit, and that impressed me very much that it's like a family. So what is The purpose of this Women's Day all about? Sir, Women's Day, we cut a cake and that's it? yes, thank you. The quickest. Sir, Assalamualaikum everyone. My name is Minati Javed. I'm sure you guys know me by now. So the purpose of this day is, for us especially, is to empower the ladies who are working for us. So I would like to choose to speak in Urdu ताकि सबको समझ आ जाए. तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को पता हो आप लोग की पोजीशन का, और आप सब लोग यहाँ पे जब काम कर रहे हो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट फील करें. औरतें मर्दों से कम नहीं हैं. हम इसको रेस करना चाहते हैं. यहाँ पे हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो मर्द भी कर सकते हैं. वुमेन्स डे का मेन फोकस यही है कि हम इक्वालिटी को इनकरेज करें और सबको ये पता हो कि हम लोग को किसी से कम नहीं समझें. यहाँ पे औरतें मैंने जो नोटिस किया है मर्दों से ज़्यादा मेहनत करती हैं. वो क्लियरली मैंने नोटिस किया है, with exception of few men. Obviously, Dr. Farooq is one of those. Yeah, one of those. And there are many other good doctors over here as well. We're not trying to discourage anyone over here, but I'm just saying this कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में मैंने ऊपर ऑफिस में देखा है कि औरतें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और माशाल्लाह सबको इसी पर्सनालिटी का, बॉसी पर्सनालिटी का होना चाहिए अपने घर में भी, क्योंकि एक औरत बहुत सारे काम करती है. एक माँ है, एक बेटी है, एक बहू है, बहुत सारी चीज़ें करती है. आप लोग को शायद पता नहीं है कि कल मेरा निकाह हुआ है और आज मैं काम पे आई. तो ये शो कराता है कि औरतों को किसी चीज़ में पीछे नहीं समझना चाहिए. ना वो ये समझें कि ओ इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे हो गए हैं तो ये काम नहीं कर सकती. ऐसा कुछ नहीं है. जिसका मर्द भी बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं. Thank you to all fathers, brothers and husbands for giving us wings to be what we are. So beautiful. So beautiful. So beautiful. So, मैं आपको बताता हूँ कि जब चाहे औरत घर में हो या चाहे काम करने के लिए, उसके चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं. हम क्यों वाई वी हैव वुमेन्स डे, वी डोंट हैव मेंस डे. तो हमें करना पड़ा कि भी औरतों के लिए थोड़ा बहुत ख्याल करें हम लोग. तो वर्क एनवायरनमेंट has to be so conducive to for a woman that she feels protected and she has the freedom to grow the way any other male can. So I tell you, I am a very मैं बड़ा लगता है कि बड़ा नफीस किस्म का होगा, बड़ा जेंटल किस्म का होगा. But I just give you one example. एक दफा many years ago, मेरी female worker मेरी organization में थी. She came to me and उसने अपना दिखाया फोन कि मुझे फ्लाशर्स ने ये मैसेज भेजा है. And it was not a very appropriate message. So I had to set the rules, and that was an opportunity for me, and that was a defining moment in my organization. तो मैं उस बच्ची को ना लैब में ले गया. उस लैब सारी एक फ्लोर पे सब लोग काम कर रहे हैं. तो दरमियान में लैब पे खड़े होती मैंने उस लड़के को बुलाया. ना प्रॉब्लली ये जो किया मैंने शायद मुनासिब नहीं था, लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल सेट किया. तो उसको बुलाया, मैंने उसको दिखाया, मैंने कि मैसेज आपने भेजा. उसने कहा कि हाँ. I gave him one across his face. That if anyone tried to mess up with any of the females working in my organization,
as if he tried to mess up with my daughter. उसके बाद ऐसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बना कि हमारे वहाँ जो ख़वातीन काम करती हैं दे फील वेरी प्रोटेक्टेड। पेरेंट्स खास तौर पे बच्ची को लेके आते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट है या कोई और के लिए हमें पता है आपका माहौल बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जब हम बहुत एक्सपेंड किए और नई बिल्डिंग में चले गए तो हमें बहुत सारा जेनिटोरियल स्टाफ चाहिए था, तो उसमें 6-7 ख़वातीन आई और उनका एक सुपरवाइजर भी। एंड आई फाउंड आउट आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स कि वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, मैं नौकरी से निकलवा दूँगा तो मुझे इतनी अपनी तनख्वाह निकलवा दूँ, और एक आध दफ़ा उसने मुझसे ज़्यादा भी कुछ करने की कोशिश। तो मैंने एक तो फौरी तौर पर उस बंदे को जॉब से निकाला, और अब मैं आपको ये बात बताने लगा, मैं खुद उनको बाजी कह के बुलाता, क्योंकि जब मैंने उनको बाजी कह के बुलाना शुरू किया तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी खातून जेनिटोरियल काम कर रहे हैं सब लोग उसको बाजी कहते हैं। तो हम सब का ये हमारी जिम्मेदारी है। एक तो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन में ये कहता हूँ कि अगर कोई जेनिटोरियल काम कर रहा है या अगर कोई प्रोफेसर है, इंसानियत के हिसाब से वो बराबर है, उसकी जॉब फर्क है, आपकी जॉब फर्क है, इंसानियत के लिहाज से सब बराबर है, इसलिए हर एक की इज्जत बराबर है। ये नहीं कि मैं अगर डी हूँ तो मेरी इज्जत एक जेनिटर से ज़्यादा है। एज ह्यूमन बीइंग, इंसान होते हुए हमारी इज्जत है। इसीलिए मैं जब कैंपस में जा रहा होता हूँ और मैं एनकरेज करता हूँ बच्चों को कि जब आप कैंपस में जा रहे हो तो माली आए तो उसको भी सलाम करो, कोई जेनिटर आए उसको भी सलाम करो, मैं खड़े होकर से पूछा तुम्हारा क्या हाल है, इससे तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी। हमें ये तो अगर विमेंस डे आज हम मनाते हैं तो इसका एक रेजोल्यूशन बनाए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, और ना ही यू टेक द लीड। आप एक ग्राउंड रूल्स बनाए कि ख़वातीन कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में महसूस करें कि वो इतनी ही सिक्योर हैं जितना कोई और शख्स है। आज मैं बताऊँ, हमारी वो जो बाजी है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में दंदलाती फिरती है, हमें तो कुछ करते हुए देखा है। दैट शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन के ये कल्चर होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी तरफ से Thank you very much, Dr. Shukran. And always he surprises me. I must say that I am so lucky. I have not finished 1 month. It's just taking little opportunities that I never worked with Dr. Shukran. I did not know where is he working. I left country 30 years back. I was introduced by Mariam Tara and my great teacher Tahra Fayaz. Each time when I saw him, everybody talked that he is great support for women, for the working, and this will be the best place. And I think I got my platform. And the best gift he gave me is my partner, my friend, and I think that we are twins. This is a great institution. Thank you very much, Ms. Manaher. I met so many people, and Zadera, to whom I say she's like, and all those lovely people, like honestly, who came, Dr. Kumar, especially you, he's so busy, Dr. Nazir, individually, and Shabam. And everybody, if I don't take name, please, my respect to all of you. And time to, and if anybody want to say, Kumar wanted to say something, and he said beautiful words for women. Am I not? For Bajis. For Bajis. अच्छा, Assalamualaikum sir. Dr. Haruki clapping. बिल्कुल सर, देखें मेरी इतनी औकात नहीं या मेरा इतना लेवल नहीं है मैं अपने टीचर्स के सामने कुछ बात कर सकूं। बट एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ, मेरा प्लीज़ करेक्ट रिमेंबर वन थिंग, हम मर्दों की पहली तरबियत का आपकी गोद है। आपने सिखाना है हमें
अपने बच्चों को कि औरतों की इज्जत कैसे की जाए। आज अगर मर्द औरत की इज्जत नहीं करता, मैं ये ब्लेम देता हूँ औरत को। अगर मेरी माँ मुझे नहीं सिखाती कि औरत की रिस्पेक्ट क्या है, तो मेरी पहली तरबियत का माँ की गोद थी। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मैं मानता हूँ मर्द जुल्म कर रहे हैं, ये हकीकत है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस सबके को, लेकिन प्लीज़ जो माएँ बन चुकी हैं, हमारी बेटियों ने आगे माँ बनना है, इसी से नस्ल आगे चलिए। ये तरबियत आपने करनी है कि अपने बच्चों को सिखाएं, ख़ासतौर पर मर्द बच्चों को सिखाएं कि औरत की इज्जत होती है। थैंक यू। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। It's a great initiative. First of all, I really congratulate कि यहाँ पे माशाल्लाह आप सब लोग खड़े हुए। और मेरा ख्याल है नरेश ने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग बड़ी पाकिस्तान में कहते हैं कि खवातीन जो है उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, तो वैसे ही लेकिन यह है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं विद ऑब्वियसली बीइंग ऑफ द डीन कि हम लोग एक तो पहली बात एक कोशिश करते हैं कि इक्वली ट्रीट किया जाए रिगार्डलेस द जेंडर। हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी में बिलीव करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे हमारी अगर आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देख लो तो शायद मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं हमारे ज़्यादा हैं। बेसिक साइंसेज को भी आप इंक्लूड करो तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स दे आर फीमेल। तो हमारे यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता और मेरा ख्याल है ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको अच्छी किस्मत करे, स्पेशली हमारी यंग बच्ची हैं और थैंक यू वेरी मच। चलाने की Good.